नमस्कार साथियों, आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है, ठीक है। और सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? MLS यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। देखिएगा, बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में भी, और यहाँ पर भी मैं आपको एक्चुअली क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर देते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में भी जब मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली लेक्चर वीडियो भी इसी के मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, 5 यूनिट में आपका पेपर आएगा, ये आपको पता ही है, ठीक है। बिल्कुल सर, लास्ट ईयर का एक्चुअली क्या है, आप लोग प्रमोट हो चुके थे, इसलिए पेपर का आपको लगभग आइडिया नहीं भी हो सकता। अगर पेपर दिया होता तो आपको पता भी चलता। तो देखो, आपका जो पेपर है उस पेपर में क्या रहेगा वो देखो। पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए के अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली, कितने? 10 प्रश्न, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं मार्क्स क्वेश्चंस और टोटल 2 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितना नंबर होगा? 20 नंबर, ओके। ये आपके पार्ट ए के अंदर है, यानी कि प्रत्येक यूनिट से 2-2 नंबर के 2-2 प्रश्न आएंगे। पहली यूनिट है, पहली यूनिट से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट से आपके 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट से आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और चौथी यूनिट है तो चौथी यूनिट से भी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, इस सत्र के अंदर 2021-22 के अंदर आपका जो सिलेबस है उसमें 5वीं यूनिट आपके सिलेबस से हटा दी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा 5वीं यूनिट भी क्या है। पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है बच्चों के लिए पुनः डाल दे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लेक्चर वीडियो तो दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सिलेबस रहता है ये हर साल रहता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। चेंजिंग कुछ नहीं हुआ, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या हुआ। देखो, पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न रहते हैं, और वो भी कितने मार्क्स के रहते हैं? 10-10 नंबर के। यानी कि 2 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, तो 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 प्रश्न रहते हैं, 2 में से एक करना है। यहाँ पर भी 2 में से एक करना है, यहाँ पर भी 2 में से एक करना है। यानी कि पार्ट बी के अंदर आपके टोटल प्रश्न रहते हैं 10, जिनमें से आपको करना कितना है? 5 प्रश्न करने हैं। समझ में आया? 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 5 प्रश्न करना कंपल्सरी है, और ये कितना होगा आपके? 50 नंबर। ये जो 10 प्रश्न है, ये कोई भी 10 में से कोई भी 5 नहीं, प्रत्येक यूनिट से एक-एक प्रश्न आपको करना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं? इसमें प्रत्येक यूनिट से एक-एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी है, ठीक है। पार्ट सी, पार्ट सी के अंदर आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे। यानी कि इसमें से एक सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न यहां से रहेगा, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, एक क्वेश्चन आपके यहां से रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास में कितने प्रश्न आपको करना कंपल्सरी है? 2 क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। एक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया? ये 30 नंबर। और ऐसे हो गया हमारा पेपर कितने नंबर का बन चुका है? 100 नंबर का। क्लियर है? ठीक है सर। यहां पर ये जो मैंने लिखा है 2 क्वेश्चन, प्रश्न कितने रहेंगे आपके पास में? 5। अब
5 में से कोई से भी 2 प्रश्न आपको पूरे करने हैं। 5 में से कोई से भी 2 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। टोटल 5 प्रश्न हो गए, 5 में से कोई भी आपको 2 अटेंड करने हैं, ठीक है। यहां पर मैं कह रहा हूं प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और उनमें से कोई भी 5 प्रश्न करने हैं। समझ में आया? प्रत्येक यूनिट से एक कोशिश करना कंपलसरी है, और यहाँ पर 10 प्रश्न ही होंगे और 10 के 10 अटेंड करना जरूरी है। क्लियर है? ये तो हर साल रहता है, और लगभग नेक्स्ट ईयर एक्चुअली सिलेबस पुनः लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कोविड-19 का जो केस चल रहे हैं, तो एक्चुअली इसमें क्या करेगा यूनिवर्सिटी, तो इसमें यूनिवर्सिटी ने तय कर रखा है कि भाई 3-3 नंबर के प्रश्न कर दिए, कितने 10 प्रश्न, तो ये हो गया 30 नंबर, ठीक है। 35 नंबर के इन्होंने कर दिए हैं 2 प्रश्न, ये हो गया 70 नंबर का पेपर, ठीक है, और ये आपके टोटल 100 नंबर का पेपर। इस बार जो कोविड-19 में जो इन्होंने गवर्नमेंट ने जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ चला है, ये वाला स्कीम है, ठीक है। ये कोविड-19 के अंदर स्पेशलिटी सिलेबस कर रखा है, और पेपर का टाइमिंग कितना है यहाँ पर 1.5 घंटे बताए, लेकिन यहाँ पर पेपर का टाइमिंग कितना होगा 3.25 घंटा। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो पेपर फर्स्ट है वो कौन सा है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब देखो हमारा जो सिलेबस है वो 5 भागों में बांटा है, 5 यूनिट के अंदर, ठीक है। पहली यूनिट है, पहली यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो सर एक तो उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, यानी कि उसकी अवधारणा और उसका मापन, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, उसकी अवधारणा, उसका मापन कैसे किया जाता है उसके बारे में, इनकम, आय विधि, व्यय विधि और वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये तीनों विधियां आपको देखनी है जो राष्ट्रीय आय को मापने का कार्य करती है। उसके बाद में देखना है आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय का जो चक्र का प्रवाह होता है, सर्कुलर फ्लो होता है, उसको भी आपको देखना है। नेशनल इनकम इंडिकेट्स विद गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एक ये जो कह रहा है कि भाई राष्ट्रीय आय है उसमें सरकार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में आपको देखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग बोले तो ये पर्यावरण का लेखांकन होता है, उसके बारे में देखते हैं, उसकी अवधारणा की, पर्यावरण के लेखांकन की, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग। नेशनल इनकम एंड वेलफेयर, राष्ट्रीय आय और कल्याण, ये आपको देखना है। कौन सी यूनिट के अंदर है, पहली यूनिट के अंदर है। समझ में आया? वापस कह रहा हूं, पहली यूनिट से यहां से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। पार्ट ए के अंदर, पार्ट बी के अंदर कह रहा हूं 2 प्रश्न रहेंगे 10-10 नंबर के, जिनमें से कोई भी एक प्रश्न करना होगा। 10 नंबर के 2 प्रश्न है, उनमें से कोई भी एक करना होगा, और एक प्रश्न रहेगा आपके फाइनली 15 नंबर का रहता है, और कोविड-19 में 35 नंबर का देगा वो प्रश्न, इसमें से कोई भी एक करना, ठीक है। अब देखो यूनिट सेकंड के अंदर, अब यूनिट सेकंड के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो देखो अच्छे से। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं भी आ जाए, इसीलिए। फिर कीन्स ऑब्जेक्शंस टू द क्लासिकल थ्योरी, कीन्स थ्योरी ऑब्जेक्शंस टू द क्लासिकल थ्योरी, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, एवरेज एंड मार्जिनल propensity to consume, कीन्स साइकोलॉजी, लॉ ऑफ कंजम्पशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि जो सेकंड यूनिट है उस सेकंड यूनिट के अंदर आपको एक तो देखना है
कि ये जो बेरोजगार की जो अवधारणा होती है वो क्या होती है, कीन्स की जो थ्योरी है वो क्या है, इसमें ऑब्जेक्शन के बारे में देखना है, ठीक है। उसके बाद में कीन्स के बारे में देखना है, उसकी थ्योरी जो आय और बेरोजगार जो होती है उसके बारे में, फिर कंजप्शन फंक्शन जो उपभोग का कार्य है उसके बारे में देखना है, उसका औसत क्या होता है, सीमांत उत्पादकता के बारे में देखना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ठीक है, प्रोपेंसिटी के बारे में, और साथ में आपको देखना है कि इसका जो साइकोलॉजिकल जो था उसके बारे में देखना, और लॉ ऑफ कंजप्शन, ठीक है, उपभोग का नियम क्या है उसके बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपको देखना है यूनिट सेकंड के अंदर। अब देखो यूनिट थर्ड के अंदर, यूनिट थर्ड में आपको क्या देखना है, एक तो देखना है आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑटोनॉमस है एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। एमईसी बोले तो मार्जिनल ऑफ इफिशिएंसी कैपिटल, एमईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, मार्जिनल ऑफ एफिशिएंसी कैपिटल, द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एमईआई, एमईआई बोले तो मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट, और एमईसी बोले तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको भी देखना है, रिलेशन बिटवीन एमईसी एंड एमईआई, फिर उसका फैक्टर क्या है, इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, द अक्लेट रिलेशंस प्रिंसिपल्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ई एंड एक्सपोस्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको देखना है इसी के अंदर, ठीक है, यूनिट थर्ड के अंदर। मतलब यूनिट थर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा नॉलेज करना है, एमईसी क्या है, एमईआई क्या है, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंट है, उसके बारे में पूरा क्लियर। एक देखना है कि उसका फैक्टर क्या है, इफेक्टिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना है, एक देखना है ये अक्लीट रिलेशंस प्रिंसिपल्स क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा नॉलेज करना है, एक ये एक्सपोस्ट और एक देखना है ये एक्स एंटे, इसके बारे में पूरा क्लियर करना। अब देखो यूनिट फोर्थ के अंदर, अब चौथी यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो देखो, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो थ्योरी है उसको देखना है, ठीक है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एक तो देखना है ब्याज की थ्योरी, एक उसका क्लासिकल करना है, ठीक है। फिर लॉनेबल फंड थ्योरी कीन्स, ठीक है, लॉनेबल फंड देखना है, और कीन्स की जो थ्योरी है उसको भी साथ में पढ़ना है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट मॉडल, ISLM थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। IM जो LM बोले तो एक्चुअली IM बोले तो यहाँ पे इंटरेस्ट मॉडल्स है, ठीक है, और LM बोले तो लॉनेबल मॉडल्स, ठीक है। ये आपके 4 यूनिट हो चुके हैं। अब मैं आपको 5वीं यूनिट भी बता देता हूँ कि 5वीं यूनिट के अंदर क्या दे रखा है उसको भी, हालांकि 5वीं यूनिट इस तरह नहीं है, यूनिवर्सिटी ने तय कर रखा है कि भाई आपको 4 यूनिट ही पढ़नी है, लेकिन वापस 2022-23 के अंदर हो सकता है पुनः पूरा सिलेबस अगर लागू कर दे तो उन बच्चों के लिए भी काम में आ जाएगा जिनके ये टॉपिक्स अगर मान लीजिएगा आने वाला है एग्जाम में उनके लिए, ठीक है। तो भाई 4 यूनिट तक बार नोट कर दो। अब मैं आपको बता देता हूँ 5वीं यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, एक बार इसको नोट करो अच्छे से, इसकी सॉरी चलिएगा। अब आपको 5वीं यूनिट के बारे में देखना है कि 5वीं यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर है। तो देखो, एक तो देखना है आपको बिजनेस साइकिल के बारे में, ठीक है, व्यापार चक्र जिसको हम कहते हैं, उसकी मीनिंग्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी विशेषता क्या है, एंड फेस ऑफ बिजनेस साइकिल, फिर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, उसमें भी देखना है एक तो आपको हार्ट्रे का मॉनेटरी थ्योरी क्या है, ठीक है, यानी कि प्रोफेसर हार्ट्रे ने जो मुद्रा की जो या मौद्रिक जो थ्योरी बताई है उसको देखना है, ठीक है। फिर देखना है प्रोफेसर हिग्स की, तो प्रोफेसर हिग्स ने ओवर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो थ्योरी दी है उसको देखना है। फिर देखना है कीन्स व्यू ऑन ट्रेड साइकिल, जो प्रोफेसर कीन्स ने व्यापार चक्र के बारे में भी बताया है तो उसको भी देखना है। फिर देखना है मेजर्स टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, यानी कि व्यापार चक्र को कैसे नियंत्रित किया जाता है, उसका मापन कैसे किया जाता है उसके बारे में देखना है। एंड द रिलेटिव इफेक्टिवनेस
एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल्स, यानी कि उसमें रिलेटिव क्या है, संबंध क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इन दोनों नीति के माध्यम से हम एक्चुअली क्या है, व्यापार चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 यूनिट के अंदर आपको देखना है। क्या कह रहा हूँ, 5 यूनिट के अंदर आपको बिजनेस साइकिल के बारे में देखना है, उसका मीनिंग्स क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, फिर देखना आपको थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है, यानी कि व्यापार चक्र की जो थ्योरी है उसको देखना है। और वापिस प्रोफेसर आर्ट्रे, तो प्रोफेसर आर्ट्रे ने जो मौद्रिक थ्योरी बताई है उसको देखना है। फिर प्रोफेसर हिग्स ने बताया है ओवर इन्वेस्टमेंट की थ्योरी। फिर प्रोफेसर केन्स ने बताया है बिजनेस साइकिल्स की जो ट्रेड साइकिल जिसको हम कहते हैं व्यापार चक्र, तो उसकी थ्योरी भी आपको देखनी है। समझ में आया। और फिर ये मेजर टू कंट्रोल है बिजनेस साइकिल्स एंड रिलेटिव इफेक्टिवनेस एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। ये आपको क्लियर देखना। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पॉलिसी में ये भी बताया था मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, इसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति जो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, और ये होती है मौद्रिक नीति जो एक्चुअली क्या है आरबीआई द्वारा कंट्रोलिंग होती है। समझ में आया बिल्कुल सर। तो ये एक्चुअली क्या है आपके सिलेबस रहता है जो एक्चुअली मैंने आपको क्या है बता दिया है, ठीक है। अब ये 5 यूनिट के अंदर आपका जो टॉपिक्स रहता है इसको कैसे क्लियर करना है अब वो आपको देखना है। हालांकि इस बार ये आपके टॉपिक्स नहीं है, ये जो 5 यूनिट है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले सत्र में पुनः डाल दे, तो इसीलिए मुझे बताना वो भी जरूरी था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो इस साल का जो सिलेबस जारी किया है तो उसमें भी 5 यूनिट दे रखी है। समझ में आया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पुनः यही सिलेबस रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसको भी नोट कर दो। और नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट यूनिट से आपके टॉपिक से जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। समझ में आया। और स्पेशली फॉर ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि सर ने इंग्लिश में बताया, अरे मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगा आपको, हिंदी में बताऊंगा। क्लियर है, ठीक है। इसको नोट कर दो। ओके बाय, थैंक यू सो मच।